बिहार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। हमसे इतनी भी क्या नफरत, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार इस समय देश की राजनीति का चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए कि जब से मोदी सरकार ने संसद में बजट पेश किया और उस बजट पे बिहार के लिए काफी कुछ था और उसको लेकर जो है वो काफी हंगामा हुआ, विपक्ष काफी हमलावर हुआ। खास करके कांग्रेस ने कहा कि बजट ये देश का नहीं बल्कि बिहार का है। इस समय संसद में बजट को लेकर चर्चा हुई है, राज्यसभा में भी आज इस पर चर्चा हुई और इसमें कांग्रेस के आईएनसी के जो राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, बिहार को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं अखिलेश भाई? 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के YouTube चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के करता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। सभापति महोदय, ये तो राहुल जी का असर है। कौन सा शब्द सर, कौन सा शब्द? झूठ। ठीक है सर, मिथ्या बोल करके, जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। ये राहुल जी का असर है। जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई, अखिलेश जी आपको याद होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 30 जनवरी 2024 को बिहार के रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का पूर्णिया में भाषण था और उसमें मखानों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। ये उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना तो आप मैखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं। सभापति महोदय, बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी, आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? यह मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स ना लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मुआयमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस के लाठियों पे, जख्मों पर मरहम लगा पाता।
इमरान प्रतापगढ़ी ने न सिर्फ बजट की योजनाओं का जिक्र किया बल्कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया, बीपीएससी में जो अभी हंगामा चल रहा है उसका जिक्र किया। इससे साफ जाहिर है कि बिहार की एक एक गतिविधि इस समय देश की चर्चा का केंद्र बना हुआ है, पार्लियामेंट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इस पे अभी राजनीति अभी चलेगी क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि चीजें अब पूरी तरह से केंद्रित बिहार पे होंगी। आर्यन खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।